बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम खुदम पराचा है और मैं आपके लिए इंग्लिश फॉर फ्रीलांसर्स का कोर्स लेके आया हूँ नेक्स्ट स्टेज सॉल्यूशंस की जानिब से। और आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है। तो अब देखते हैं कि हमारे लेसन में आज क्या है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे जी, बात करेंगे अदर वेज टू मेक फ्यूचर टेंस बिसाइड्स विल और शेल। जी, विल और शेल के अलावा और कौन से तरीके हैं जिससे फ्यूचर टेंस बनाई जा सकती है। आपको तो ये तो पता ना कि विल लगाते हैं तो विल से फ्यूचर बनता है, लेकिन फ्यूचर और किस तरीके से बन सकता है ये देखते हैं जी। इसके अलावा जी प्रेपोजिशन है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आज के लिए। और कंबाइनिंग टू और मोर सेंटेंसेस टू मेक वन, दो या दो से ज़्यादा जुमलों को कंबाइन कैसे करते हैं, उनको जोड़ते कैसे हैं, अच्छी कम्युनिकेशन इससे हो जाती है, ये भी हम देखेंगे। और बोनस तो है ही है। तो अदर वेज टू मेक फ्यूचर टेंस किस तरीके से बनाई जा सकती है जी। तो सबसे पहले जनाब देखते हैं कि वी ऑफन यूज विल और शैल, ये तो कॉमन बात है। विल शैल हम इस्तेमाल करते हैं। ही विल गो टू द स्टोर टुमारो, आई शैल गो टू कॉलेज विद माई ब्रदर, दे विल विन द मैच। तो ये तो हो गई जनाब हमारी विल के साथ जो हमारा कॉमन तरीका है फ्यूचर टेंस करने का। और तरीके क्या हैं जी। बिसाइड विल और शैल इंग्लिश ऑफर्स मोर अदर वेज टू एक्सप्रेस फ्यूचर टेंस। और तरीकों से भी बन सकता है जनाब ये, और तरीकों से भी फ्यूचर टेंस बन सकती है। ये 4-5 तरीके मैंने आपको बताए हुए हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर बनाने के लिए। जी, बिल्कुल सही कहा मैंने। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी हम फ्यूचर की बात कर सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी हम फ्यूचर की बात कर सकते हैं। गोइंग टू, अबाउट टू, मॉडल वर्ब लगा के भी हम फ्यूचर की बात कर सकते हैं। तो जनाब देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम यूज़ करते हैं फ्यूचर के लिए, तो कैसे करते हैं। फॉर फ्यूचर अरेंजमेंट्स, फ्यूचर के कुछ अरेंजमेंट हो तो हम ये करते हैं। वी आर When you have made definite plans, especially involving other people or appointments, the present continuous is often used. जी, definite plans की बात कर रहे हो, appointments की बात कर रहे हो, तो हम future जो future बनाने के लिए present continuous tense इस्तेमाल करते हैं। For example, I'm meeting John for lunch tomorrow. कल मैं जॉन से मिल रहा हूँ जी लंच के लिए। या she is flying to Paris next week. देखा, definite plans हैं, तयशुदा है, इस पे अमल हो या ना हो लेकिन तयशुदा है। तो ऐसे तयशुदा प्लान्स की बात करने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट भी यूज होता है जी। प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट टेंस फ्यूचर की बात करने के लिए। परेशान मत हो, अभी देखते हैं। फॉर इवेंट्स दैट आर ऑन अ फिक्स स्केड्यूल, कोई स्केड्यूल फिक्स है जी, उसके लिए भी हम प्रेजेंट डेफिनेट टेंस यूज करते हैं। द ट्रेन लीव्स एट 8, द ट्रेन, दोबारा से देखिएगा एग्जाम्पल, द ट्रेन लीव्स एट 8 AM, यानी एक फिक्स स्केड्यूल है, उस पे लिखा होता है। तो जो ट्रेन है वो 8 बजे निकलती है। द मूवी स्टार्ट्स एट 7:30 PM, ये भी एक रूटीन है, एक फिक्स चीज़ है। तो इसके लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं जी। गोइंग टू का इस्तेमाल करते हैं, बेस फॉर्म लगाते हैं उसके बाद। दिस इज अ वेरी कॉमन वे टू एक्सप्रेस फ्यूचर इंटेंशंस एंड और प्रेडिक्शन। जी, फ्यूचर के इरादे या हम पेशन गोई करते हैं तो हम गोइंग टू का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे, आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू कार सून, इरादा है जी, इसमें इरादा है, मैं नई गाड़ी जल्द सी खरीदने वाला हूँ। आई इट्स गोइंग टू रेन लेटर, थोड़ी देर के बाद बारिश होने वाली है, प्रेडिक्शन है जी। तो हम इस तरह भी फ्यूचर की बात कर सकते हैं। देखिए ना, मैं गाड़ी लेने वाला हूँ, फ्यूचर की बात है। जब बारिश होने वाली है, फ्यूचर की बात है। तो हम इस फ्यूचर को हम किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, गोइंग टू से। ये देखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी की सारी, क्योंकि हमें सिर्फ एक या दो का पता होता है कि हम फ्यूचर टेंस कैसे बना सकते हैं। विल शैल के जरिए बना लेते हैं या कभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ज़रिए फ्यूचर की बात कर लेते हैं। लेकिन देखा आपने कि ये एक और तरीका है जिसमें हम फ्यूचर की बात भी कर सकते हैं। बी अबाउट टू, जी, ये भी एक और तरीका है फ्यूचर की बात करने का। दिस एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट इज गोइंग टू हैपन वेरी सून। द मूवी इज अबाउट टू स्टार्ट, बहुत जल्द कोई काम होने वाला हो तो हम कहते हैं अबाउट टू के साथ इसमें हम जुमला इस्तेमाल करते हैं। द मूवी इज अबाउट टू स्टार्ट, बस होने ही वाली है। द चीफ गेस्ट इज अबाउट टू कम, चीफ गेस्ट बस आने ही वाले हैं। मॉडल वर्ब्स के ज़रिए कैसा काम करते हैं जी। मॉडल वर्ब्स कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, आपको पता है मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं, हम पहले बात कर चुके हैं। इनसे हम फ्यूचर की बात कैसे कर सकते हैं। तो जनाब फ्यूचर पॉसिबिलिटी, कोई इम्कान फ्यूचर का दिखाना हो तो हम मॉडल वर्ब्स के ज़रिए फ्यूचर के बाद फ्यूचर की बात करते हैं। प्रोबेबिलिटी,
और ऑब्लिगेशन कोई मजबूरी हो तो भी हम मॉडल वर्ब्स यूज़ करते हैं फ्यूचर की बात करने के लिए। मिसाल के तौर पे आई माइट गो टू द पार्टी, पॉसिबिलिटी है, फ्यूचर की बात है, शायद मैं चला जाऊँ। शी शुड कॉल हिम टुमारो, रिकमेंडेशन है, वो उसको कॉल करेगी, उसको बात करनी चाहिए, उसको कल बात करनी चाहिए, शुड कॉल पे बात करनी चाहिए। यू मस्ट फिनिश द प्रोजेक्ट बाय फ्राइडे, ऑब्लिगेशन है, जब लाजमी काम करना है जी। तो ये तो थे हमारे जो हैं क्या कहते हैं इनको, तो ये तो थे हमारे मॉडल वर्ब्स जिनके ज़रिए हम फ्यूचर की बात कर सकते हैं। अब अगली बात देखते हैं जी, ये तो हमारा फ्यूचर पे बात करने का ख़त्म हुआ काम। अगला है जी प्रेपोज़िशंस। प्रेपोज़िशंस क्या होते हैं देखते हैं। प्रेपोज़िशन कनेक्ट nouns और pronouns to other words in the sentence. Noun और pronoun को दूसरे लफ्ज़ों के साथ मिलाने के लिए हम prepositions इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे the book is on the table. अब book एक noun है, ठीक है जी, table एक noun है, तो इन दोनों को किसने मिलाया? on ने। The cat is in the box. cat एक noun है, box एक noun है, तो इन दोनों को किसने मिलाया? in ने। The meeting is at 2 PM. किसने मिलाया जी? at ने। तो कॉमन प्रेपोजिशंस क्या होते हैं जी? कुछ कुछ प्रेपोजिशन ऐसे होते हैं जो लोकेशन को शो कर रहे होते हैं। ऑन, एट, एट, अंडर, नियर, बिटवीन, अबव, बिलो, बिहाइंड वगैरह। टाइम के लिए जी एट, ऑन, इन, बिफोर, आफ्टर, अंटिल, सिंस, फॉर वगैरह। डायरेक्शन के लिए टू, टू, फ्रॉम, टूवर्ड, थ्रू, इनटू, आउट ऑफ, अक्रॉस, अलोंग। और दूसरे भी जो हैं प्रेपोजिशंस होते हैं, मिसाल के तौर पे ऑफ, बाय, विद, ये सारे आपने लफ्ज़ सुने हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें से कोई ऐसा लफ्ज़ हो जो आपने पहले सुना ना हो। लेकिन ये कहाँ-कहाँ इस्तेमाल करते हैं, इनकी क्या ज़रूरत है और ये क्यों अहम है, मज़ीद देखते हैं हम जी। अच्छा, प्रेपोजिशन के मतलब ये क्यों अहम है, ये बात कर लेते हैं। प्रेपोजिशन आर एसेंशियल फॉर क्लियर कम्युनिकेशन। जी, प्रेपोजिशन अच्छी कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। मिसाल के तौर पे किताब मेज़ पर है। अब किताब मेज़ पर है, द बुक इज़ ऑन द टेबल, मिसाल के तौर पे। ये पहला जुमला देख लें अगर आप एग्ज़ाम्पल में, द बुक इज़ ऑन द टेबल। अच्छा, अब बुक इज़ नियर द टेबल करूँगा तो बात और हो जाएगी। बुक इज़ अंडर द टेबल करूँगा तो बात और हो जाएगी। देखा, ये एन जो प्रीपोज़िशन है, ये कितनी इम्पोर्टेंट है। एक प्रीपोज़िशन चेंज कर दो मतलब ही चेंज हो जाता है। द बुक इज़ बिहाइंड द टेबल, मेज़ के पीछे है। तो एक एक प्रीपोज़िशन चेंज हुई और बात कहाँ की कहाँ चली गई। और दुरुस्त प्रीपोज़िशन लगाना अच्छी इंग्लिश आने की निशानदेही करता है। द मीटिंग इज़ एट 3 पीएम। ही वेंट टू द स्टोर, डायरेक्शन को शो कर रहा है। शी इज़ इंटरेस्टेड इन आर्ट, दूसरे ताल्लुक को शो करने के लिए हम प्रीपोज़िशन का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो प्रीपोज़िशंस हैं, उसके अंदर अ, बहुत ज़्यादा हम अ, तंग होते हैं। उर्दू की वजह से या हमारी जो लैंग्वेजेज़ हैं, लोकल लैंग्वेजेज़ हैं, उर्दू या पंजाबी की वजह से हम बहुत तंग होते हैं। क्योंकि उर्दू में एक प्रीपोज़िशन लग रही होती है, इंग्लिश में जब जाते हैं तो वहाँ पे प्रीपोज़िशन नहीं लगती। बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ये नोट कीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। उर्दू में कई लफ्ज़ों के साथ प्रीपोज़िशन लग रही होती है। आप कहते हैं जी कि जनाब ये देखें उर्दू में तो लग रही है, तो इंग्लिश में क्यों नहीं लग रही? तो भाई अंग्रेज़ी उन्होंने उर्दू को देख के तो नहीं बनाई हुई। उनका अपना निज़ाम है, उनका अपना स्ट्रक्चर है, उनका अपना मिज़ाज है अपनी लैंग्वेज का। आप कहते हैं जी उर्दू में लग रही है तो इंग्लिश में क्यों नहीं लग रही? तो ये तो लगनी चाहिए। और गलती भी सबसे ज़्यादा करते हैं। सबसे ज़्यादा हमारा जो लोकल स्टूडेंट है, जो हम उर्दू बोलने वाले हैं, पंजाबी बोलने वाले हैं, सबसे ज़्यादा तंग हम प्रीपोज़िशन में होते हैं। क्यों? क्योंकि वही बात, उर्दू में लग रही है, इंग्लिश में नहीं लग रही। उर्दू में कुछ और लग रहा है और इंग्लिश में नहीं लग रहा। तो इन बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अभी कुछ मिसालें आती हैं, मैं आपको मज़ीद बताता हूँ। द फॉलोइंग वर्ड्स टेक टू एज़ प्रीपोज़िशन। जी, जो मुंदरजा ज़ेल आपको लफ्ज़ नज़र आ रहे हैं, उनके साथ टू लगता है जी। देखें, एक्सीड टू, बिलॉन्ग टू, लीड टू, कॉन्ट्ररी टू, ट्रू टू, अकस्टम टू, जितने भी अल्फाज हैं, कंसीड, oblige, इक्वल, एडिक्ट, फेटल, प्रेफर, फेथफुल और एसेंट, डिवोट, टेंड, हार्मफुल, अटेंड, इंसाइट, यील्ड, काइंड, इन सब लफ्जों के साथ जनाब प्रेपोजिशन लगती है आपकी टू की। आगे चलते हैं जी। इनके साथ ऑफ लगता है जी, अक्यूज ऑफ, रिमाइंड ऑफ, कॉन्शियस ऑफ, फॉन्ड ऑफ, अवेयर ऑफ, रिपेंट, एनवियस, जेलस, बीवेयर, अफ्रेड, आपने सुना होगा शी इज अफ्रेड ऑफ कैट्स।
hopeful, proud of, I'm proud of you, consist, certain, ashamed, vain, deprive, confident, desirous, worthy। ये बहुत इंपॉर्टेंट prepositions हैं और इकट्ठी एक जगह पे, हो सकता है मुमकिन है आपको कहीं पे मिल जाए, लेकिन ये सारी preposition इकट्ठी एक जगह पे बहुत कम मिलती हैं। इनको स्क्रीनशॉट ले लें, इनको नोट कर लें, किसी भी तरह से इनको अपने पास महफूज कर लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट कलेक्शन की गई है आपके लिए और आपको फ़ायदा देगी इंशाअल्लाह। जी, फॉर लगता है जी इन लफ्ज़ों के साथ, ब्लेम फॉर, लॉन्ग फॉर, बाउंड फॉर, डिज़ायर फॉर, कैंडिडेट, अपॉलजी, केयर, ऑप्ट और एलिजिबल। विद लगता है जी चार्ज विद, इल्ज़ाम लगना जी। क्वारल विद, झगड़ा करना किसी के साथ। रेसल विद, पॉपुलर विद, कंप्लाई विद, सेटिस्फाइड विद, कंडोल, अफ़सोस करना। कंप्लीट, सोशलाइज़, बिज़ी, एंडाउ, इंटरफेरेंस या सॉरी इंटरफेयर, इंटरफेयर या इंटरफेयर, मेडल, इनके साथ विद लगता है जी। एट लगता है जी अमेज्ड एट, नॉक्ड एट, ट्रम्बल एट, विंक एट, आंख मारना। डिसअपॉइंट, स्टेयर, डिस्गस्ट, स्टार्टल, ग्लैड, अलार्म, स्नीयर, मॉक, गुड। गुड एट किसी काम में माहिर होना, ही इज गुड एट कम्युनिकेशन, ही इज गुड एट फ्रीलांसिंग, ही इज गुड एट इंग्लिश। अम्यूज, रिजॉयस, लाफ, जियर, गेस, ये सारे के सारे इन लफ्जों के साथ एट लगता है। ऑन लगता है डिपेंड ऑन, impose, operate, insist, congratulated on, he congratulated me on my success, congratulate on, prevail, rely, count, attend, revenge, feed, comment, live। in लगता है जी believe in, deal in, indulge in, interested in, trust, persist, diligent, lack, confide, proficient, किसी चीज में माहिर होना, he is proficient in his work। deficient, कमी होना जी। absorbed in, महव होना। invest, he invested in the project। excel, abound, blind in, अंधा होना। by लगता है जी affected, accompanied, abide, सुना होगा affected by या accompanied by, the abide by। from लगता है alight from, किसी सवारी से उतरना, alighted from। emerge, banish, मुल्क से बाहर निकाल देना, banish from the country। revert, prohibit, protect, seize, desist। अच्छा, ये बड़े इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन जी, सबसे एंड पे देखिएगा। उर्दू में इनके साथ प्रेपोजिशन लगता है और इंग्लिश में जब हम जाते हैं तो नहीं लगता। कुछ लफ्ज़ तो बड़े कॉमन है, हमें पता है उन बातों का। मिसाल के तौर पे लव है, उर्दू में क्या कहते हैं जी, मुझे तुमसे मोहब्बत है। वही जब इंग्लिश में आ जाता है तो क्या कहते हैं, आई, हाँ जी, बिल्कुल वही वाला, आई लव यू। रिजेंबल, हेट के बाद प्रेपोजिशन नहीं आती, मीट के बाद प्रेपोजिशन नहीं आती, मैरी, रिग्रेट, रीच के बाद प्रेपोजिशन नहीं आती। आई रीच, उर्दू में कहते हैं जी वो स्टेशन पर पहुंच गया, तो इंग्लिश में आप कहते हैं ही रीच द स्टेशन। अब वो पर किधर गया, अब तंग होगा, हर उर्दू बोलने वाला यहाँ पे तंग होगा जब तक उसने सीखा नहीं होगा। ही रीच्ड एट द स्टेशन बिल्कुल नहीं होता, ही रीच द स्टेशन। निहायत इंपॉर्टेंट ये वाला हिस्सा है आखिरी वाला, जहाँ पे उर्दू में तो प्रेपोजिशन लग रही होती है, इंग्लिश में प्रेपोजिशन नहीं लग रही होती। अटैक्ट, उसने दुश्मन पर हमला कर दिया, दुश्मन पर हमला कर दिया, पर इंग्लिश में जाता है ऑन बन जाता है, लेकिन ही अटैक्ड द एनिमी, देखा ऑन नहीं आया अब। तो ये निहायत इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन थी। तो अच्छा, अब ये अगली बात जरा इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे लफ्ज हैं उनके साथ प्रेपोजिशन चेंज करो मतलब चेंज हो जाता है। अग्री विद, किसी शख्स से मुत्तफिक होना, अग्री टू, किसी तजवीज़ से मुत्तफिक होना। एंग्री विद, किसी शख्स से नाराज होना, एंग्री एट, किसी बात पर नाराज होना। एंग्शियस अबाउट, किसी शख्स के लिए फिक्रमंद होना, एंग्शियस फॉर, किसी चीज के बारे में फिक्रमंद होना। पार्ट फ्रॉम, किसी शख्स से जुदा होना। पार्ट विद, किसी चीज से जुदा होना। वेक्स्ड विद, किसी शख्स से तंग होना। वेक्स्ड एट, किसी चीज से तंग होना। ब्लाइंड इन, आंख से अंधा होना। ब्लाइंड टू, बेखबर होना। देखा, ब्लाइंड इन, आंख से अंधा होना, ही इज ब्लाइंड इन वन आई, वो एक आंख से अंधा है। और ब्लाइंड टू, ही इज ब्लाइंड टू द रियलिटी, वो हकीकत से बेखबर है। देखा, इन लगाया तो मतलब और, टू लगाया तो मतलब और। कंपेयर विद, एक जैसी चीज का मुआवजना करना, यानी एक
चेहरे का दूसरे से मुआवजा करना, कंपेयर विद उसका चेहरा उससे मिलता-जुलता है। अच्छा, तो कंपेयर टू कहते हैं मुख्तलिफ अक़साम की, तुम्हारा चेहरा चाँद से मिलता है, तुम्हारा चेहरा चाँद जैसा है, तो वो कंपेयर वहाँ पे टू आ जाएगा। एंगेज इन मसरूफ़ होना, एंगेज टू जी मंगनी होना, किसी के साथ मंगनी होना। क्विक एट खूबी में तेज़ होना, किसी ख़ास चीज़ में तेज़ होना, वो बहुत तेज़ है जी, मैथ्स में वो बहुत तेज़ है, ही इज़ क्विक एट मैथमेटिक्स। क्विक इन किसी काम में तेज़ होना। टायर ऑफ किसी शख्स या चीज़ से तंग आ जाना, टायर विद थक जाना। प्रे टू किसी से दुआ करना, अल्लाह ताला से दुआ करना, आई प्रे टू गॉड। प्रे फॉर किसी के लिए दुआ करना, आई प्रे टू गॉड फॉर यू। मैं अल्लाह ताला से आपके लिए दुआ करता हूँ। ट्रस्ट इन भरोसा करना, ट्रस्ट विद सौंपना या हवाले करना। वेट फॉर इंतज़ार करना, वेट ऑन खिदमत में जा लाना। डाई ऑफ किसी बीमारी से मरना, डाई फ्रॉम किसी हादसे से मरना। जी, अगला हमारा हिस्सा आज का, कंबाइनिंग टू और मोर सेंटेंसेस टू वन। दो सेंटेंस को एक बनाना, दो जुमलों को एक बनाना। वाई कंबाइन, क्यों ज़रूरी है जी? सेंटेंस कंबाइनिंग क्रिएट्स अ स्मूदर फ्लो इन योर राइटिंग। जनाब, राइटिंग में जब आप फ्लो लेके आना चाहते हैं तो छोटे-छोटे जुमलों की बजाय आप एक लंबा जुमला बनाएँ, जो कि करेक्ट होना चाहिए ऑफ कोर्स। कैसे-कैसे हम 2 जुमलों को एक बना सकते हैं? 2 या 2 से ज़्यादा जुमलों को कैसे हम एक बना सकते हैं जी? यूजिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इस लफ्ज़ से नाम से परेशान ना हो, ये लफ्ज़ आपने अक्सर देखे हुए हैं, नाम से परेशान ना हो। फॉर भी आपने सुना हुआ है, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। अच्छा, इनको हम फैन बॉयज़ करते हैं। याद करना जब हो, अभी तो फ़िलहाल याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब किसी ने याद करने हो तो कहते हैं जी फैन बॉयज़। देखें, फैन से फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट और एस से सो। तो फैन बॉय इस्तेमाल कर सकते हैं जी। सेंटेंस 1, 2 जुमले हैं जी। मिसाल के तौर पे, द सन वाज़ शाइनिंग ब्राइटली, अ कूल ब्रीज़ वाज़ ब्लोइंग। तो दोनों जुमलों को एक बनाते हैं जी, अब देखते हैं। द सन वाज़ शाइनिंग ब्राइटली एंड द कूल ब्रीज़ वाज़ ब्लोइंग। देखा, एंड लगा और ये 2 जुमले एक बन गए। बोथ एंड, आइदर और, नाइदर नॉर, ओनली, नॉट ओनली बट आल्सो से भी 2 जुमले एक बन सकते हैं। 2 जुमले क्या हैं जी? शी इज़ अ टैलेंटेड राइटर, शी इज़ अ स्किल्ड एडिटर। तो इन दोनों जुमलों को एक करना है जी, ये क्या करके बोथ का इस्तेमाल करते हैं। शी इज़ बोथ अ टैलेंटेड राइटर एंड अ स्किल्ड वर्कर। अब ये दोनों जुमले अलग-अलग पढ़े और ये एक जुमला अलग पढ़े, तो अच्छा फ्लो किसके अंदर आएगा? अच्छा बोलने में कौन-सा लगेगा? वो ज़ाहिर है कंबाइंड सेंटेंस जो है, जो दूसरा आखिरी जुमला जो है, वो अच्छा लगेगा बोलने में और क्लाइंट के लिए भी अच्छा होगा। जब आप कम्युनिकेट कर रहे होंगे, उसके जिसके साथ कम्युनिकेशन कर रहे होंगे, उसके लिए भी ठीक होगा। तो अब आ गया जी हमारा काम इसके अंदर, अगले में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यूज़ करते हैं हम। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को यूज़ करते हुए हम 2 जुमलों को एक बनाएँगे। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या है जी? लफ्ज़ों में इसके नाम पे मत जाइए। बिकॉज़, ऑल्दो, सिंस, व्हेन, व्हाइल, इफ, अनलेस, आफ्टर, बिफोर वगैरह-वगैरह, ये सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। ये लफ्ज़ भी आपने लाज़मी तौर पे सुने होंगे। ये तो नहीं हो सकता कि ये लफ्ज़ आपने पहले ना सुने हों। जुमला नंबर 1 जी, आई स्टेड होम फ्रॉम वर्क। एक काम, मैं घर रहा। आई वॉज़न्ट फीलिंग वेल, मैं काम पे नहीं गया, मैं घर रहा, मैं अच्छा फ़ील नहीं कर रहा था, तबीयत नहीं ठीक थी। तो ये 2 जुमले हैं, इन दोनों के जुमलों को एक बताएँ, एक बनाएँ, कैसे बनाते हैं जी? आई स्टेड होम फ्रॉम वर्क बिकॉज़ आई वॉज़न्ट फीलिंग वेल। देखा आपने, 2 जुमले एक बन गए और अच्छा मैसेज कन्वे हो गया बिकॉज़ लगा के। तो ये होता है जी 2 जुमले एक करने का फ़ायदा, या 2 या 3 बातों को एक जुमले में लेके आना। जी, रिलेटिव प्रोनाउन फिर लफ्ज़ों पे मत जाइए, ये जो नाम हैं इन पे मत जाइए, आगे देखें क्या है, हू, व्हॉम, व्हिच, दैट के ज़रिए 2 जुमले एक कैसे बन सकते हैं जी। द कार ब्रोक डाउन ऑन द हाईवे। जो हाईवे है, जैसे मोटरवे है या जीटी रोड है, उस पे गाड़ी खराब हो गई। दिस कॉज़्ड अस टू मिस आवर फ्लाइट, और हमारी फ्लाइट भी रह गई। 2 बातें थी। द कार व्हिच ब्रोक डाउन ऑन द हाईवे कॉज़्ड अस टू मिस आवर फ्लाइट। देखा आपने, 2 जुमलों को फिर हमने व्हिच के ज़रिए जोड़ दिया, एक कर दिया। यूजिंग कंजंक्टिव एडवर्ब्स, फिर देखें जी, टेंशन मत लें, लफ्ज़ देखें, हाउएवर, देयरफॉर, कॉन्सिक्वेंटली, मोरओवर, फर्दरमोर के जैसे लफ्ज़ जो हैं वो हम लगाते हैं, यूज़ करते हैं उनको 2 जुमलों को एक करने के लिए। यूज़ अ कॉमा आफ्टर दीज़ वर्ड्स, कॉमा लगाते हैं जी, देखते हैं क्या होता है जनाब। द कंपनीज़ प्रॉफिट्स वर डाउन दिस क्वार्टर, इस क्वार्टर में
इस दफ़ा कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं कम हुए हैं। एक बात कर दी, एक जुमला कह दिया, दे हैड टू ले ऑफ सम एम्प्लॉइज़, उनको अपने कुछ जो मुलाजमीन को फारग करना पड़ा। इन दोनों जुमलों को देयरफॉर के ज़रिए कैसे जोड़ते हैं जी? द कंपनीज़ प्रॉफिट वर डाउन दिस क्वार्टर, देयरफॉर दे हैड टू ले ऑफ सम एम्प्लॉइज़। देखा देयरफॉर के ज़रिए कि जनाब कुछ उनके जो प्रॉफिट से कम हुए, लिहाजा उन्होंने कुछ मुलाजमीन को फारग कर दिया, लिहाजा के लिए लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल हुआ देयरफॉर। इन्फिनेटिव जी, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने को, परेशान मत हों, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने को इन्फिनेटिव कहते हैं जी। वेर इन्फिनेटिव भी होते हैं, लेकिन वो टेक्निकल बात है, बाद की बात है। अभी देखते हैं जी हम टू के ज़रिए हम कैसे जुमला कंबाइन कर सकते हैं। आई वेंट टू द लाइब्रेरी, आई वांटेड टू बोरो अ बुक। 2 बातें, मैं लाइब्रेरी गया, मैं वहाँ से बुक बोरो करना चाहता था। आई वेंट टू द लाइब्रेरी टू बोरो अ बुक। पार्टिसिपल फ्रेजेस के ज़रिए हम कैसे जोड़ सकते हैं जी? पार्टिसिपल फ्रेजेस क्या होते हैं जी? आईएनजी लफ्ज़ के साथ लगा दो या ईडी लगा दो। जुमला देखते हैं जी, मिसाल देखें, फिर आपको आसानी और हो जाएगी समझने में। शी वॉक्ड इनटू द रूम, शी स्माइल्ड वार्मली, वो कमरे में आई और मुस्कुराई। तो कंबाइन करते हैं जी किसके साथ? आईएनजी के साथ, आईएनजी के साथ कंबाइन करते हैं। वॉकिंग इनटू द रूम, शी स्माइल्ड वार्मली, देखा आपने? वो कमरे में दाखिल हुई और बड़ी गर्मजोशी से मुस्कुराई। द केक वाज़ बेक्ड यस्टरडे, इट टेस्टेड डिलिशियस। दोनों जुमलों को अलग-अलग से कंबाइन कर दिया हमने अगर, तो बेक यस्टरडे द केक टेस्टेड डिलिशियस। इसको डिलीशियस नहीं बोलना जी आपने, इट्स डिलिशियस, डिलिशियस। तो ये तो था हमारा सारा आज का काम। बोनस के बगैर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? कैसे क्लोजिंग कर सकते हैं? तो बोनस आज के जी क्या हैं? गुड इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंट एडजेक्टिव इन इंग्लिश। सबसे ज़्यादा एडजेक्टिव जो इस्तेमाल होता है इंग्लिश ज़ुबान में, वो गुड है। Over 700 new words join the English dictionary each year. 700 नए अल्फाज डिक्शनरी में आते हैं जनाब, 700 नए अल्फाज। Time is a noun we use most often. Time एक ऐसा नाउन है जो हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं। Set has the most definition of any word. Set की सबसे ज़्यादा definitions हैं डिक्शनरी के अंदर। Set के मतलब सबसे ज़्यादा बातें बयान की गई हैं डिक्शनरी के अंदर सेट के अंदर। शेक्सपियर एडेड ओवर 1700 वर्ड्स इन इंग्लिश। शेक्सपियर ने 1700 अल्फाज दिए हैं इंग्लिश को। शेक्सपियर एडेड ओवर 1700 वर्ड्स टू इंग्लिश। यहाँ पे जनाब शेक्सपियर ने 1700 अल्फाज दिए हैं इंग्लिश को। ये तो था हमारा आज का लेसन। अब हमें इजाज़त दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। अगले लेसन में बहुत जल्द मुलाकात होती है। तब तक के लिए कैमरे के इस तरफ से इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।